नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और सबसे पहले मार्केट पर एक नजर डालेंगे क्योंकि भारतीय बाजार अब दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं। 200 अंकों से ज्यादा की कमजोरी निफ्टी में देखने को मिल रही है। ये अब 9750 के नजदीक कारोबार कर रहा है। 2.25% वीक निफ्टी अभी ट्रेड करते हुए। गिरावट जहां पर एक्सटेंड हो रही है वो साफ तौर से बैंक स्टॉक से, क्योंकि निफ्टी बैंक में गिरावट अब एक्सटेंड होते हुए और निफ्टी बैंक भी अब दिन के निचले स्तरों पर कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप टॉप लूजर्स देखेंगे इंडेक्स के तो साफ तौर से आपको दिखेगा कि बैंक्स और साथ ही साथ मेटल्स, ये दो ऐसी पॉकेट्स हैं जो सबसे ज्यादा प्रेशर इस वक्त बाजार पर डाल रही हैं। टॉप लूजर्स आप देखिए इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, यहाँ पर 5 से 6% की वीकनेस हम देख रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, यहाँ पर 4.5% की वीकनेस है। तो ये दो पॉकेट्स हैं जो सबसे ज्यादा बाजार को नीचे ड्रैग कर रही हैं। एक तरफ बैंक्स और दूसरी तरफ मेटल स्टॉक्स जो कि सबसे ज्यादा बिकवाली हावी हो रही है। कुछ और लूजर्स अगर आप देखेंगे तो एनटीपीसी, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ग्रासिम, ये वीक दिख रहे हैं। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, ये दोनों सब काफी चले थे और अब देखिए आप मुनाफा वसूली यहाँ पर हावी होती हुई और अब दिन के निचले स्तर भारतीय बाजारों में देखे जा रहे हैं। सरकारी बैंक स्टॉक्स में बिकवाली हावी हुई है। अब देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब स्टॉक्स भी 2.5%, 3%, 4% नीचे ट्रेड कर रहे हैं दिन के निचले स्तरों पर। तो मूड भारतीय बाजारों का बिगड़ता हुआ दिख रहा है। दरअसल विदेशी बाजारों से एक बार फिर से जो संकेत है वो सपोर्टिव नहीं है, जिसके बाद हम ये गिरावट हावी होते हुए, एक्सटेंड होते हुए देख रहे हैं। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ से सीधे रुख करेंगे गोल्ड स्पॉट का। और सोने की कीमतों में अगर आप देखेंगे तो आज कमजोरी देखने को मिल रही है। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली से कीमतों पर हम एक दबाव देख रहे हैं। हालांकि M6 पर अगर आप देखेंगे तो सोने के दाम 47,000 के ऊपर अभी भी बने हुए हैं। वहीं अगर चांदी की बात करेंगे तो चांदी में कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। सोने चांदी दोनों में कमजोरी है, लेकिन जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर है और मुश्किल दौर से गुजर रही सेक्टर को राहत देने के लिए सरकार आयात निर्यात शर्तों में ढील देने पर विचार कर रही है। निर्यात शर्तों में ढील देने पर जो विचार हो रहा है, इसका कितना फायदा मिलेगा, इस पर बातचीत करेंगे। उसके बाद गोल्ड सिल्वर पर भी हमारा फोकस रहेगा। पूरी टीम हमारे साथ बनी हुई है। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट बने हुए हैं। जीजेपीसी के वाइस चेयरमैन कोलिन शाह हैं, साथ ही कुणाल शाह हैं, जतिन त्रिवेदी हैं, सीएनबीसी की वीडियो कमेंटेटर मनीषा गुप्ता भी हैं और साथ ही साथ लक्ष्मण रॉय भी हैं हमारे साथ, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर। पहले लक्ष्मण से एक्सक्लूसिव खबर जान लेते हैं, उसके बाद आगे का आउटलुक समझेंगे। लक्ष्मण, सबसे पहले तो ये बताइए जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए क्या राहत आ सकती है, क्या प्लानिंग है सरकार की, समझाइए। देखिए, मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को विशेष तौर पर खास तवज्जो देने की तैयारी कर रही है और तवज्जो देने के पीछे दो वजह है। एक तो एक्सपोर्ट डिमांड धीरे धीरे आने लगा है और एक्सपोर्ट में इसकी बड़ी हिस्सेदारी है। दूसरा, रोजगार इसमें बहुत ज्यादा मिलता है। इसको लेकर जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की तरफ से कई सारी सिफारिशें सरकार के पास की गई थी। उन सिफारिशों पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। मिसाल के तौर पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की शर्तों में ढील दिया जाए, इंटरेस्ट सबवेंशन यानी ब्याज वापसी के तहत ब्याज वापसी की दर को बढ़ा दिया जाए, जो 5% उसे 7% कर दिया जाए। इसका दायरा बढ़ा करके कई सारे प्रोडक्ट को और इसमें शामिल किया जाए। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के यूनिट हैं उनको घरेलू बाजार में बेचने की छूट मिले। एक्सपोर्टर्स को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की तर्ज पर लाया जाए। तो इस तरह से अलग अलग प्रस्ताव हैं और इसको लेकर मुझे जो सूत्र बता रहे हैं कि पिछले दिनों एक महत्वपूर्ण बैठक होनी थी उद्योग वाणिज्य मंत्री के साथ, लेकिन किसी वजह से बैठक टल गई। तो जल्द ही यह बैठक होगी और बैठक के बाद सरकार इन प्रस्ताव को अंतिम रूप देगी। फिर इस तरफ आप एक बड़ा ऐलान देख सकते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए। तो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए एक बड़ा ऐलान सरकार की ओर से हो सकता है। शर्तों के जो नियम है उसमें थोड़ी सी राहत मिल सकती है। शुक्रिया लक्ष्मण, ये एक्सक्लूसिव खबर बताने के लिए। अब मनीषा जी भी हमारे साथ बनी हुई है। मनीषा जी, इनफैक्ट जैसे कि लक्ष्मण बता भी रहे थे, अगर ऐसी डेवलपमेंट होती है तो डेफिनेटली इस पूरे ही सेक्टर के लिए काफी राहत की खबर होगी अगर आयात निर्यात की शर्तों में ढील मिलती है। लेकिन मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए सेक्टर की अगर ये डेवलपमेंट हुई तो कितना बूस्ट मिल सकता है, क्या हो सकता है आपके हिसाब से? जी दीपाली, जैसे लक्ष्मण बता रहे थे कि जहां तक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात है तो इंपोर्ट तो बहुत ज्यादा इंडिया में रेडीमेड ज्वेलरी का होता नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट यहां पर अच्छा खासा है। और जैसे लक्ष्मण कह रहे थे, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स देखें, चाहे आप नंबर देखें कि कितना एक्सपोर्ट यहां पर इंडियन मेड ज्वेलरी का बाहर के देशों में मांगा जाता है, तो उस हिसाब से ऑफकोर्स काफी सारी रिप्रेजेंटेशंस यहां पर हुई हैं और डिमांड्स भी यहां पर हैं। कॉलिन शाह जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। कॉलिन,
जैसे आप मुझे पहले भी बता रहे थे कि इंपोर्ट बहुत ज्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं होगा, वो इंडस्ट्री ही इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जहां तक एक्सपोर्ट के नंबर्स की बात है, आपने किस तरह की रिप्रेजेंटेशंस की हैं, और क्योंकि अब सरकार यहाँ पर कंसल्टेशन राउंड जो है वो होल्ड करने लगी है, तो क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिल सकता है? आप लोग ने क्या मांगा है? हम लोग ने जो मांगा है, पहले तो ई कॉमर्स पॉलिसी मांगी है, बिकॉज जैसे अभी द वर्ल्ड इज गोइंग डिजिटल, और ये डिजिटल जर्नी और बढ़ेगी अभी अगले 1 साल में, वो तो एकदम निश्चिंत है। तो इंडिया को एक अच्छी ई कॉम पॉलिसी से बहुत फर्क पड़ेगा, नॉट ओनली हमारे बिजनेस को बट सारे इंडस्ट्री को। बिकॉज आज आप यूएस देख लो, तो यूएस में एक सिंगल पार्सल अगर $800 का है, तो उस पर जो 6% ड्यूटी नॉर्मली लगती है वो नहीं लगती है। तो अगर इंडिया से ये एक्सपोर्ट डायरेक्टली यूएस जा सके, अगर हमको फास्ट ट्रैक क्लियरेंस मिल सके कस्टम्स में, स्पेशली पेपर वर्क अगर कम हो जाए, अगर आप रेप्यूटेड ई कॉमर्स पोर्टल्स पे, अमेजोन, अलीबाबा, ईबे ऐसे पोर्टल्स पे अगर बेचते हो, तो अगर वो फास्ट ट्रैक में जा सके तो ई कॉम कैन बी अ बिग डिजिटल बूस्ट हमारे पूरी इंडस्ट्री को। सो एक तो हमने ई कॉम पॉलिसी मांगी है। दूसरा हमने मांगा है कि SEZ की जो पॉलिसी है, वो एक बाबा कल्याणी कमेटी भी बैठी थी लास्ट 1 साल पहले, और उन्होंने भी बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए हैं SEZ को रिफॉर्म करने के लिए, बेसिकली कन्वर्टिंग देम इनटू इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट एनक्लेव। तो जो SEZ पॉलिसी थी, वो उनकी जो टैक्सेशन का जो एक बेनिफिट था, उसका भी सनसेट क्लॉज हो गया है। तो कन्वर्टिंग SEZ, आज लगभग 250 SEZ है ऑल ओवर इंडिया, और उनको मैन्युफैक्चरिंग जोन्स में कन्वर्ट किया जाए। और इससे क्या एक फ़ायदा मिलेगा हमारी इंडस्ट्री को और बाकी की इंडस्ट्री को भी, स्पेशली इन पोस्ट कोविड टाइम्स, इज के आज सबके लिए मार्केट आइदर यूएस है कि इंडिया है, क्योंकि चाइना भी इज गेटिंग मोर एंड मोर, बॉर्डर्स क्लोज हो रही है। तो अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और अगर आप दोनों जगह एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक बेच सकते हो, तो उसका एक ऑब्वियसली एडवांटेज भी है, और SEZ में जितनी यूनिट्स है उनको एक बड़ी राहत मिलेगी। तो हम लोग ने ई कॉम मांगा है, SEZ पॉलिसी मांगी है। एब्सोल्युटली। कॉलिन, एक और हाँ हाँ बोलिए। कॉलिन, एक और चीज जो मैं जानना चाहती थी वो ये कि एज ऑफ नाउ कितना एक्सपोर्ट है, कोविड टाइम में कितना नुकसान यहाँ पर इंडस्ट्री को हुआ है, और अब इस वक्त यहाँ पर हांगकांग, चाइना, US, यूरोप में क्या वो नंबर्स आपको फिर से लौटते हुए नजर आते हैं ये भारतीय ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स के? जो अभी तक 10 वीक में हुआ है ये फाइनेंशियल ईयर पे, वो लगभग $800-900 मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है हमारे सारे पोर्ट से ऑल ओवर इंडिया से। तो अगर आप सेम टाइम लास्ट ईयर के साथ कन्वर्ट करोगे, तो इट्स नियरली 40-50% डाउन। बट वो कंपैरिजन थोड़ा अनफेयर रहेगा, क्योंकि लगभग सारी चीज लॉकडाउन में थी। तो अब गोइंग फॉरवर्ड, जैसे ये लॉकडाउन ओपन अप होगा और वापस वी आर बैक टू 100% मे बी बाय जुलाई अगस्त, तो अगले 7-8 महीने में कितना वापस कवर अप होता है बेस्ड ऑन ऑल द मार्केट्स, जो आज US, यूरोप, गल्फ, चाइना, रिकवरी कितना फास्ट होता है उस पे है। बट वो निश्चिंत है कि कंपेयर टू लास्ट ईयर तो ड्रॉप रहेगा ही। अब कितना रहेगा वो अगले क्वार्टर में थोड़ा बेटर विल बी एबल टू जज। लेकिन अगर हम गोल्ड सिल्वर पर अब वापस फोकस करें, जो ट्रेंड हमने देखा है आज के सेशन में, या फिर यहाँ से आगे का क्या आउटलुक बन रहा है, उस पर बिग व्यू ले लेते हैं। कॉलिन, आप एक राय लेना चाहेंगे, इनफैक्ट एक आउटलुक लेना चाहेंगे। अब तक का जो ट्रेंड रहा है उसको देखते हुए क्या इंडिकेशन मिल रही है, क्या होप्स है यहाँ पर ज्वेलर्स की डिमांड को लेकर प्रिसाइसली, और प्राइसेस को लेकर क्या ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं? डिमांड, अभी आप डोमेस्टिक मार्केट की बात कर रहे हो? जी हाँ, सर डोमेस्टिक मार्केट राइट नाउ डिमांड इज एट 30-40%, और डिमांड जो नए सोने के लिए वो 30-40% है। बट देयर इज ऑब्वियसली जो एक पुराना सोना वापस आ रहा है सिस्टम में, वो थोड़ा इंक्रीज हुआ है लास्ट 15-20 दिन से आप देखोगे तो इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग आज हमारा लगभग वी आर क्लोज टू 50,000 जो ऑल टाइम हाई गोल्ड का प्राइस है। तो दिवाली तक ऐसे गेस्टिमेट तो है कि ये और थोड़ा बढ़ेगा ही, एटलीस्ट डाउन तो नहीं रहेगा। और रुपी भी अगर ये 75 लेवल्स पे अगर स्टेबल रहा, तो सोना अपने को इन टर्म्स ऑफ प्राइस बढ़ता ही रहेगा। एंड एक्चुअली आई बीन
आपके प्रोग्राम पे बहुत टाइम लास्ट 1 साल से भी बोला हूँ, तो सोना बढ़ता ही रहेगा बिकॉज एक ही सेफ हेवन है आज पूरी दुनिया में। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग इट विल गो अप, इन टर्म्स ऑफ डिमांड आई थिंक अक्टूबर नवंबर दिसंबर से रिकवरी बेटर हो जाना चाहिए। तो यू नो बाय दैट टाइम आई थिंक द डिमांड विल आल्सो कम बैक। एक और नंबर जो कोलन काफी इंपॉर्टेंट है वो है इन्वेस्टमेंट का नंबर, जो भी हमने काफी बढ़ते हुए देखा है पिछले 10 साल में। अगर आप पर एनम इन्वेस्टमेंट देखें गोल्ड में तो वो भी यहाँ पर क्लियरली भारत में भी और आउटसाइड वर्ल्ड में भी बढ़ती हुई नजर आई है। कोलन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो पूरा समझाने के लिए। लेकिन कुणाल, आपसे भी जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है, क्योंकि आज की मार्केट में इंडस्ट्रियल कमोडिटीज नीचे हैं, इक्विटीज में भी हल्की सी गिरावट देखने को मिली है, सोने में यहाँ पर सपोर्ट फिर भी है, आगे जाके इस हफ्ते के लिए अब सोने चांदी में क्या तैयारी है? जी, मुझे लग रहा है कि गोल्ड को सपोर्ट मिल सकता है। एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ग्लोबली फिर से ये जो कोरोना एक जो फियर बना हुआ है, चाइना में आज चाइनीज़ वाइस प्रीमियर ने कहा कि बीजिंग में आउटब्रेक हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। वहाँ पे सब मार्केट्स बंद करवाई गई है। सो अक्रॉस द वर्ल्ड यूएस में भी बहुत सारे स्टेट्स है, जैसे फ्लोरिडा है, जैसे कैलिफोर्निया है, वहाँ पे भी ऐसा फियर बनते जा रहा है द वे केसेस आर सर्जिंग। जापान में आज केसेस बढ़ गए हैं। सो ऑल दिस इज़ इंडिकेटिंग दैट मार्केट में थोड़ा रिस्क का वजन आ सकता है और उसका बेनिफिट गोल्ड को मिल सकता है। सो गोल्ड के प्राइजेस मुझे लग रहा है 47,000 में आप बाय करते हो तो 47,400 500 जा सकता है। बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दैट जैसे आपने सुना स्क्रैप गोल्ड की सप्लाई बढ़ रही है मार्केट में। अगर आप इंडिया में भी देखेंगे डोमेस्टिक स्पॉट मार्केट में अगर आपको गोल्ड बेचना है तो डिस्काउंट काफ़ी वाइडन हो गया है। So all this is clearly indicating that the actual demand, the jewelry demand is not weak. सिर्फ ETF डिमांड आ रही है लगातार, बाकी कोई भी डिमांड स्ट्रॉन्ग नहीं है। So मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं रहूँगा। और इसमें और एक चीज़ होता है, जब ऐसे मार्केट क्रैश होते हैं तब मार्जिन कॉल्स आते हैं तो लोग फिर से गोल्ड बेचते हैं। सो फिलहाल मुझे ट्रेडिंग के लिहाज से बाई करने को ही लग रहा है 46,800 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर में 47,400 47,500 के लेवल आपको गोल्ड दिखा सकता है। 400 47,500 के टारगेट्स के लिए गोल्ड आप खरीद के चल सकते हैं। जतिन त्रिवेदी भी हमारे साथ बने हुए, उनका भी एक व्यू ले लेते हैं। जतिन, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी गोल्ड सिल्वर दोनों पर? आप ही बाय करेंगे ऑन डिप्स या कोई और सजेशन है? दीपाली जी, गोल्ड की अगर व्यू देख लें डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत करेक्शंस भी नजर आ सकते हैं मार्केट के अंदर जिस तरह से अनलॉकिंग फेज चालू है। लेकिन अनलॉकिंग के फेज में ये देखा गया है कि शॉप्स वगैरह जो खुली हैं ज्वेलरी मार्केट्स में, वहां पर अभी भी बहुत ज्यादा बाइंग नहीं है। इनफैक्ट जहां पर आर्थिक स्थितियां मजबूत नहीं है, कमजोर हैं, वो लोग लिक्विडेट करने की कोशिश करेंगे गोल्ड को। तो यहाँ पर फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यस डिमांड कम रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स जो है वहां पर डिमांड रह सकती है, लेकिन लेवल वाइज देखें तो ट्रेडिंग फॉर्मेट से आज के लिए सिर्फ देखने जाएंगे तो 47,200 एक बैरियर है। जैसे ही प्राइसेस 47,200 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे उसके बाद एक राउंड ऑफ बाइंग दिखने मिल सकती है। तो मेरी एडवाइस वही रहेगी कि 47,200 के ऊपर अगर प्राइसेस एस्केलेट करते हैं तभी बाय कीजिए। विद स्टॉप लॉस अराउंड 47,100 एक छोटा सा स्टॉप लॉस बन रहा है ट्रेडिंग के हिसाब से, और अपसाइड पोटेंशियल रहेगा 47,350 टू 47,400 का प्योरली इंट्राडे पर्सपेक्टिव से है ये ट्रेड। ठीक, तो ये स्ट्रैटेजी आपको मिली है गोल्ड पर जतिन की ओर से भी और कुणाल की ओर से भी। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जब वापस लौटेंगे तो फोकस करेंगे क्रूड पर और साथ ही बेस मेटल पर। क्रूड में क्योंकि हमने वीकनेस देखी इंटरनेशनल मार्केट्स में भी, घरेलू बाजार में भी, अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए इस पर रहेगा डिस्कशन।